अब बात करते हैं लैंड म्यूटेशन बिल की। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 को हेमंत कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को सड़क से सदन तक घेरने में जुट गई है। सदन में रखती है, सदन में लाती है, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए सरकार के लिए आत्मघाती होगा। लैंड म्यूटेशन बिल का चौतरफा विरोध शुरू हो चुका है। विपक्षी दल बीजेपी के हमलों के बाद मांडर विधायक बंधु तिर्की ने भी इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। बाकायदा अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंधु तिर्की ने इसे हेमंत सरकार का आत्मघाती कदम बताया है। एक्ट राज्य सरकार लाना चाह रही है और उससे अफसर बेलगाम हो जाएंगे। अभी जब कानूनी प्रावधान है तब ये भय नहीं है, और जब ये पास हो जाएगा तो बिना डोर का पतंग हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं, जब ये अभी वर्तमान स्थिति में जमीन का धंधा इस तरह से फल फूल रहा है अफसर और जमीन दलाल के मिली भगत से, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये बिल किसी भी कीमत पर विधानसभा से पास नहीं होना चाहिए। सत्ता में है, हम एमएलए हैं, हम मंत्री हैं या कैबिनेट में रहेंगे, गलत चीजें आएंगे तो बंधु तिर्की आंख बंद करके नहीं रख सकता है। हम पहले एक आम पर, हमारा लड़ाई संघर्ष इसी से हम है। बिल को लेकर बंधु तिर्की के इस विरोध से सत्तारूढ़ दल जेएमएम नाराज भी है और विरोधियों को सलाह भी दे रहा है। हेमंत सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि विरोध करने वाले पहले बिल को पढ़े। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जिससे यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों की हकमारी हो। अब मैं कहता हूँ एक चीज के जो भी विरोध कर रहे हैं उसको, लैंड म्यूटेशन बिल को वो अच्छी तरह से उसका पहले अध्ययन कर लें। पहले ये होता था कि गलत तरीके से लैंड का म्यूटेशन करा लिया जाता था, भू माफियाओं के द्वारा इस तरह का काम अधिकारियों से मिलकर करा लिया जाता था, और फिर कोर्ट भी इसको इंटरटेन नहीं करता था कि म्यूटेशन हो चुका है। तो कोर्ट में भी जो असली जो मालिक होते थे वो अगर कोर्ट में भी जाते थे तो कोर्ट इंटरटेन नहीं करता था। अब ये प्रावधान हमारी सरकार के कैबिनेट ने ये पास किया है कि अगर गलत ढंग से निचले स्तर के अधिकारियों ने म्यूटेशन कर दिया है तो ऊपरी स्तर के अधिकारी उस म्यूटेशन को रद्द कर सकते हैं। ये चीजें जब विधानसभा के पटल पर आएगी तो वो उचित फोरम होता है कोई भी बिल पर बहस करने को, और उसमें सभी को स्वतंत्र है अपने अपने विचार रखने को, और रखना भी चाहिए। कोई भी बिल यदि बिना विवाद के, बिना बातचीत के या बिना उसमें आवश्यक संशोधन के यदि पारित हो जाता है तो फिर वो एक तरफा हो जाता है। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले मांडर विधायक बंधु तिर्की के इस बयान से कांग्रेस ने खुद को किनारा करते हुए कहा है कि कांग्रेस 17 सितंबर को बुलाए गए विधायक दल की बैठक में इस बिल को लेकर अपना रुख साफ करेगी। देखिए, जहां तक लैंड म्यूटेशन बिल की बात है, पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, ये जरूर है। और कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने बेरमो में कहा है कि इसमें कोई खामियां नहीं है। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 17 तारीख को यहाँ कांग्रेस भवन रांची में होने वाली है, तो विधानसभा में पार्टी का क्या रुख होगा उसमें ये तय कर लिया जाएगा। विपक्ष के हमलों और अपनों के तेवर को देख ये साफ हो चुका है कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार के लिए इस बिल को पास कराना बहुत आसान नहीं होगा। रांची से कैमरामैन पवन के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।